प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में मैं फिर से एक बार यीशु मसीह का पवित्र नाम में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की डेट में बहुत सारे लोग क्या हो जा रहे हैं कि यीशु मसीह के आगमन को लेके बहुत कैजुअल है। हालेलुया। यीशु मसीह के आगमन एक कैजुअल नहीं है। यीशु मसीह का आगमन को लेके जो लोग कैजुअल होते हैं, बाइबल उन लोगों को कहता है कि तुम पर हाय। बहुत गंभीर बात है मेरे प्यारे भाई और बहन। यीशु मसीह जो हमें कह के गया है कि मैं आऊंगा, तो वो जरूर आएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह आएगा, आने का बाद जब कलीसिया को उठा के लेके जाएगा, विश्वासी को उठा के लेके जाएगा, उसके बाद इस पृथ्वी में क्या होगा पता है? इसलिए आज हमें यीशु मसीह जैसा आए, हम उसके साथ पवित्र आत्मा के साथ हम उसके राज्य में जाए, उसके लिए आज हमें इंतजार में रहने की जरूरत। बाइबल हाय कहता मीन्स बहुत गंभीर बात है। हमें यीशु मसीह का आने का जो आगमन है उसको कैजुअल नहीं लेना चाहिए। आइए वचन की ओर चलेंगे, जहां पे लिखा है प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 12 वचन को पढ़ेंगे। इस कारण हे स्वर्ग और उसमें रहने वालों मगन हो। हालेलुया। जब यीशु मसीह आएगा और यीशु मसीह आने का बाद जब उसके साथ जो स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे, ओ हालेलुया, जो लोग उठा लिए जाएंगे उन लोगों का साथ क्या होगा? वो लोग मगन हो जाओ, वो लोग खुश हो जाओ। पवित्र वचन क्या कह रहा है कि जो लोग यीशु मसीह का आगमन को जो लोग इंतजार कर रहे हैं, जो लोग यीशु मसीह का साथ स्वर्ग में जाएंगे, वो लोग मगन हो जाओ, क्योंकि यीशु मसीह का आने का समय आ पहुंचा है। लेकिन क्या कहता है? हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय। हालेलुया। हाय मीन्स क्या है? हाय मीन्स क्या है? यीशु मसीह की नजरों में यीशु मसीह इस प्रकार कहता है कि वो लड़का अगर जन्म अगर ना लेता, इस पृथ्वी में अगर जन्म ही नहीं होता तो अच्छी बात होता है, उस पर हाय। कितना गंभीर बात है मेरे प्यारे भाई और बहनों। जब यीशु मसीह आएगा, आके उठा के लेके जाएगा, उसके बाद स्वर्ग में एक टाइम स्थिर होगा और पृथ्वी में एक टाइम स्थिर होगा। जो लोग स्वर्ग में यीशु मसीह का साथ जाएंगे, वो लोग मगन करेंगे, वो लोग सेलिब्रेट करेंगे, वो लोग खुश रहेंगे। लेकिन जो पृथ्वी में रहेगा वो महाकलेश को क्या करेगा? वो सहने के लिए उसको पड़ेगा। हाय उस पर, वो समय आएगा। हाय उस पर। कैसे समय आएगा? जब यीशु मसीह आएगा, कलीसिया को उठा के लेके जाएगा, उसके बाद क्या होगा पता है? यीशु मसीह को पृथ्वी पर और कुछ भी हो रहा है, कौन दर्द में है, कौन क्या हो रहा है, यीशु मसीह को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज यीशु मसीह को फर्क पड़ता है। आज यीशु मसीह हमें देखता है जब हम दुख में रहते हैं, जब हम परेशानी में रहते हैं। यीशु मसीह आज हमें देखता है और वो दुखी होता है कि मेरा बेटा, मेरे बेटी दुखी है आज। लेकिन वो समय यीशु मसीह आने का बाद जो समय होगा, उसके बाद यीशु मसीह को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि मैं आने वाला हूं, मेरा इंतजार करो और लास्ट तक धीरज धरे रहो, स्थिर रहो। जब मैं आऊंगा तो मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। लेकिन जो लोग शैतान के पीछे चलेंगे, जो लोग शैतान की बातों को मानेंगे, वो लोग पृथ्वी में रह जाएंगे। इसलिए क्या कहता है कि हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक समय आएगा जब यीशु मसीह आएगा और कलीसिया को उठा के लेके जाएगा। उसके बाद क्या होगा पता है? शैतान को पूरा अधिकार दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? पूरा अधिकार। तू कोई भी इंसान को तू कुछ भी कर। यीशु मसीह कहेगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो यीशु मसीह की पीछे चलना छोड़ दिए, जो यीशु मसीह का सुसमाचार को सुन के भी उसके पीछे नहीं हो लिए, जो यीशु मसीह का आने का इंतजार में नहीं रहे,
जो यीशु मसीह का साथ नहीं रहे, नहीं गए स्वर्ग में, उठा लिए नहीं गए, उन लोगों का साथ क्या होगा? ये जो शैतान है वो अपने पूरा अधिकार के साथ आएगा। उसको परमेश्वर क्या करेगा पता है? पूरा छूट दे देगा, जा तुझे जो करना है कर। इसीलिए पता है परमेश्वर ने एक ट्रेलर हमको दिया है, एक ट्रेलर, एक हिंट्स हमको दिया है कि जब मैं लोगों का ऊपर अगर शैतान को अधिकार दूंगा और पूरा छूट अगर दे दूंगा तो क्या हो जाएगा उनके जीवन में। ये परमेश्वर हिंट दिया है हमको। आज हमें उसकी बातों को जानने की जरूरत है। आइए हम देखेंगे कैसा, जब शैतान को अगर परमेश्वर पूरा अधिकार दे देगा, जो लोग इस पृथ्वी में रह जाएंगे, जो लोग इस पृथ्वी में रह जाएंगे और परमेश्वर पूरा अधिकार दे देगा कि तुझे जो करना है कर, इन मनुष्य के साथ, इस पृथ्वी का साथ जो करना है कर बोल के जो 7 साल का जो समय परमेश्वर शैतान को देगा, वो समय का एक हिंट दिया है। आज हम देखते हैं आयुब की जीवन में, हालेलुया, परखा गया। आयुब का शैतान ने क्या परमेश्वर के सामने आता है और कहता है कि तूने तो आयुब को बाड़ा बांध के रखा। वचन को देखेंगे, हालेलुया। आयुब पहला अध्याय उसका 9 और 10 वचन को देखेंगे। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या आयुब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? आज हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब यीशु मसीह, जब पवित्र आत्मा आप सारे लोगों को देखता है, जो लोग चंगाई का पीछे भागते हैं, जो लोग आशीष का पीछे भागते हैं, जो लोग सिर्फ यीशु मसीह को यूज करना चाहते हैं, वही बातें कर रहा है। आज लोग यीशु मसीह का पीछे, हाँ मैं क्रिश्चियन हूं, क्यों कहते हैं पता है? चंगाई मिलता है। क्यों कहते हैं पता है? आशीष मिलता है। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, यीशु मसीह हमें चाहिए नहीं चाहिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस यीशु मसीह का साथ रहेंगे, बस यीशु मसीह का बात सुनेंगे और क्या करेंगे, बस वो हमें चंगाई दे। ये शरीर के लिए चंगाई मांगते हैं। इस पृथ्वी में जो नष्ट हो जाएगा उसके लिए आशीष मांगते हैं, लेकिन ये नहीं जानते, ये नहीं सोचते कि यीशु मसीह जब आएगा तो हम उसके साथ उसके राज्य में जाएंगे। ये किसी को फर्क नहीं पड़ता। यीशु मसीह की खोज में परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की धार्मिकता के लिए कोई खोज नहीं करते हैं। सिर्फ यीशु मसीह को क्या करता है? यूज करते हैं। हालेलुया। क्या परमेश्वर, शैतान भी जानता है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या आयुब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? आज की डेट में यीशु मसीह का पास कौन आ रहे हैं? जो लोग सिर्फ लाभ पाने के लिए, अपने बारे में कुछ खोने के लिए नहीं आते हैं, अपने जीवन में कुछ खोने के लिए नहीं आते हैं, सिर्फ लाभ पाने के लिए। किसके? यीशु मसीह का। लेकिन अनंत जीवन पाने के लिए नहीं आते हैं। किसी को अनंत जीवन की फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ क्या होता है पता है? सिर्फ हमें चंगाई चाहिए, सिर्फ हमें आशीष चाहिए। प्रभु अच्छा घर दे। कभी ये प्रार्थना नहीं करते हैं, प्रभु मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। कभी प्रार्थना नहीं करते हैं। 10 वचन को पढ़ेंगे। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? हालेलुया। शैतान परमेश्वर को कह रहा है कि आयुब के जीवन में तो तूने बाड़ा बांधा है, उसे तो कोई टच नहीं कर सकता है। हालेलुया। उसे कोई टच नहीं कर सकता है। और इन फ्यूचर में हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या कहता है। आप अगर देखोगे 2 अध्याय उसका 6 वचन को, तो इस प्रकार लिखा है, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वो तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। परमेश्वर क्या दे रहा है? शैतान को अधिकार दे रहा है। क्या दे रहा है? छूट दे रहा है। जा आयुब को तू टेस्ट करके देख ले। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब जैसा उसने क्या करता है पता है? शैतान को अधिकार देता है या छूट दे देता है, क्या हो जाता है पता है? उसके जीवन में आता है और पूरा फोड़े बना देता है। किसको? आयुब को। बहुत दर्द होने वाले फोड़े होता है। आप सोच के देखो, थोड़ा टाइम के लिए उसको छूट दिया, आयुब का जीवन में इतने बड़े बड़े फोड़े आए।
अपने पूरा धन संपत्ति को खो दिया, अपने पूरा बेटा बेटी को खो दिया, सब कुछ उसने खो दिया। थोड़ी सी टाइम के लिए परमिशन मांगा था, थोड़ी सी टाइम के लिए परमेश्वर ने उसे छूट दिया था। उतने टाइम में आप सोच के देखो, जब यीशु मसीह आएगा और कलीसिया को उठा के लेके जाएगा, विश्वासियों को लेके जाएगा, उसके बाद क्या होगा पता है? उसके बाद आज हमारे पास क्या है, क्या पाप है और क्या पाप नहीं है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही है और क्या सही नहीं है, ये आज हम जान सकते हैं। कैसे? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है। जैसा यीशु मसीह आएगा, कलीसिया के साथ साथ पवित्र आत्मा भी उठा लिया जाएगा। हालेलुया। और पूरा छूट दिया जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे कहने के मतलब यह है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यीशु मसीह का आने का समय आ पहुंचा है। हालेलुया। यीशु मसीह का आने का समय क्या हो गया है? आ पहुंचा है। इसलिए आज हम अपने आप को तैयारी करके रखें, ताकि वो जैसा आए हम उसके साथ जाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहीं पे अगर ट्रैवल करने का रहता है तो हम क्या करते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा पहले हम रेलवे स्टेशन में पहुंच जाते हैं, एयरपोर्ट में पहुंच जाते हैं, बस स्टॉप में पहुंच जाते हैं। कब? उससे पहले, बस आने से पहले, ट्रेन आने से पहले, ये फ्लाइट छूटने से पहले हम पहुंच जाते हैं। क्यों? ऐसा ना हो कि वो छूट जाए और हम परेशान हो जाए। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम अगर तैयारी में अगर नहीं रहेंगे, यीशु मसीह आएगा और उसके बाद लेके जाएगा अपने कलीसिया को, उस टाइम अगर हम नहीं जाएंगे तो वो 7 साल का जो महाकलेश का समय होगा, महाविपद का समय होगा, वो बहुत भयंकर होगा। क्यों? क्योंकि बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है। बड़े क्रोध के साथ। कौन? शैतान। शैतान बड़े क्रोध के साथ उतर आएगा, क्योंकि उसको पूरा छूट मिल गया है ना। हालेलुया। आपको मान लीजिए एक बैंक में आपको अकाउंट है, ठीक है, आपकी एक बैंक में अकाउंट है और उस अकाउंट में आपके पास कुछ पैसा लेके आने के लिए क्या हो रहा है? आपको परमिशन मिला है। लेकिन एक समय ऐसा होगा कि सारे बैंक में जितना भी पैसा है, सारे पैसा को तुम लेके आ सकते हो, ये छूट आपको मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे? थोड़ा सा लेके आओगे? नहीं, बैंक में जितना पैसा है आप सारे को चीजों को लेके आओगे। हालेलुया। उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई और बहनों, शैतान पूरा क्रोध के साथ आपके पास आएगा। आपकी बॉडी, आपकी प्राण, आपकी जो आत्मा है, उसके साथ वो कुछ भी करेगा। क्यों? क्योंकि उसको रोकने वाले और कोई नहीं होंगे। 7 साल तक उसको और कोई रोकने वाले नहीं होंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसलिए आज एक मसीही होने की नाते, परमेश्वर की वचन को जानने की नाते, यीशु मसीह का वचन को सुनने की नाते, आज हम क्या करें? अपने आप को तैयारी करें, उस दुल्हन के समान तैयारी करें जो दुल्हन के अपने दुल्हा को देखने के लिए, उससे मिलने के लिए वो तड़पती रहती है। उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई और बहनों, लेकिन आज क्या हो जाते हैं? हम कैजुअल है, आएंगे प्रभु आएंगे, हाँ बोले हैं आएंगे, हाँ कभी तो अब बोले नहीं है ना मैं कौन सी डेट में आऊंगा, ये तो बोले नहीं है। आएंगे, देखेंगे, उस टाइम आएगा, यीशु मसीह चला जाएगा, बाद में आप देखते ही रहोगे 7 साल। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे कहने का मतलब यह है कि यीशु मसीह बहुत प्रेम करता है, इसलिए वो आने का क्या कर रहा है? वो धीरज, वो देरी कर रहा है। हमें प्रेम करता है, हमें दया करने के लिए, हमारी दया के लिए वो देरी कर रहा है, लेकिन वो बहुत जल्द आने वाला है और देरी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे उसकी आने का जो लक्षण है, वो आने से पहले जितना भी लक्षण उसने हमको बताया है, वो सारे लक्षण घट रहा है। ऐसा कोई लक्षण नहीं है जो नहीं हो रहा है। वो लक्षण आज की डेट में आप इस वीडियो इसके बारे में मैंने और एक वीडियो विस्तार से मैंने बताऊंगा, या और एक वीडियो मैंने बनाऊंगा, उसमें आप जरूर सुनना। आज की डेट में पृथ्वी का जो सीमा है या पृथ्वी का जो रोटेशन है वो स्पीड होने लगा है। हालेलुया।
आज देखते हो ना कि देखते देखते शाम हो जाता है, देखते देखते हफ्ता हो जाता है, देखते देखते महीना हो जाता है। अभी अभी हमने क्रिसमस मनाए थे, न्यू ईयर मनाए थे, 8 महीना चल रहा है अभी, 8 महीना, आई मीन 7 महीना कंप्लीट हो चुका है। हमको अभी लग रहा है कि अभी अभी तो हमने न्यू ईयर मनाए थे। ये सुनो, इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को हम नहीं मान रहे हैं, लेकिन जो प्राकृतिक है, जो परमेश्वर की जो सृष्टि है, वो सारे लोग या जितने भी सृष्टि क्या है, सारी चीज क्या हो रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं। स्पीड बढ़ रहा है, किसका? पृथ्वी का स्पीड बढ़ रहा है, देखते देखते सब कुछ हो जा रहा है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के यीशु मसीह का आने का समय आ पहुंचा है। अपने आप को तैयारी करें। हम अगर परमेश्वर को, यीशु मसीह को जान के भी हम अगर पाप करते हैं, तो पाप परमेश्वर के सामने जाए और प्रभु हमें तो माफ कर दे, और तू जब आएगा तो तू हमें लेके जा। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, हम जानते हैं प्रभु कि ये संसार बुरी है, ये संसार की काम बुरी है प्रभु, लेकिन आप हम पर दया करो। तेरी आने का जो समय है, वो समय के लिए हम अपने आप को तैयार कर सके, इसके लिए तो हमें सामर्थ्य दे, ताकत दे। आज वो हम मांगे। बाइबल इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर से आप जो भी मांगोगे वो क्या करेगा? वो बिना उलाहने देगा। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की आज्ञाओं को, जो परमेश्वर ने जो वादा किया है, जो आज्ञाएं हैं, उसको हम कैजुअली ना लेके हम क्या करें? उसके लिए हम अपने आप को तैयार करें, ताकि हम इस संसार में ना रहे। क्यों? हम पर यीशु मसीह ये ना कहे कि तुम पर हाय, ये कहे कि आओ मेरे साथ, हम सेलिब्रेट करेंगे, हम आनंद मनाएंगे, हम मगन हो जाएंगे। हम हाय में ना रहे, बल्कि हम मगन करने के लिए यीशु मसीह का साथ जाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम अपने आप को तैयारी करें और यीशु मसीह जैसा आएगा उसके साथ हम जाए। मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे। आमीन।